जय माता दी आप सभी को। ये नौमी वाले दिन का व्लॉग है। आज सुबह 4 बजे ही मैं उठ गई थी क्योंकि आज है ना किसी की भी छुट्टी नहीं थी। हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, स्वाविक को भी स्कूल जाना था और मेरा चैलेंज ये था कि उनके जाने से पहले पहले मुझे अपनी पूजा निपटानी थी और सारा प्रसाद भी बनाना था। तो बस 4 बजे उठ गई थी। अभी सबसे पहले काम जो मैं करूँगी वो क्लीनिंग करना, घर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और क्योंकि अभी सब घर पे सो रहे हैं ना, तो इसलिए धीरे धीरे जैसे हो सकता था सारे काम मैंने निपटाए। पूरे घर में अच्छे से पहले झाड़ू निकाल ली थी और फिर अच्छे से सारे में पोछा लगा दिया था। तो बहुत ही धीरे धीरे आज ये क्लीनिंग का काम मैंने किया क्योंकि बच्चे ना उठ जाएं, बस यही दिमाग में चल रहा था। सारी सफाई करने के बाद मैं नहा के आ गई थी और आज हेयर वॉश भी करना था क्योंकि पूजा वगैरह करनी थी, हवन करना था। तो बस थोड़ा सा भी रेडी हो जाऊंगी। जो भी सामान मुझे डेली थोड़ा बहुत लगता है ना अपना रेडी होने में, वो सारा सामान ही मैंने ना रात को ही बाहर रख लिया था जिससे कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर वो एक बार उठ जाते ना तो फिर मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता। तो हल्का सा रेडी होके चूल्हे को नमस्कार करके मैंने अपना प्रसाद बनाने का काम सबसे पहले शुरू किया। तो चाहे आप अष्टमी पूजें या नौमी, सबके घरों में प्रसाद यही बनता है, काले चने, हलवा और पूड़ी। तो चनों में तो मैंने नमक डाल के चढ़ा दिया है अभी प्रेशर कुक होने के लिए। और अभी साथ साथ है ना पूड़ी का आटा सबसे पहले मैं लगा के रख दूंगी और उसके बाद हलवा बनाने की तैयारी करूंगी। वैसे अगर आपको कोई सुबह-सुबह इतना सारा काम करने को कह दे 4 बजे से, तो बाप रे बाप, हालत ही खराब हो जाएगी सुनते के साथ ही। लेकिन जब बात पूजा की आती है तो पता नहीं कहाँ से अपने आप ही इतनी शक्ति आ जाती है कि सारे काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं। तो बस चने मेरे प्रेशर कुक हो गए थे, हलवा भी करीबन-करीबन बन के रेडी हो जाएगा और आटा मैंने लगा के रख ही दिया था। तो मैं आज सबके टिफ़िन में ना यही प्रसाद भेजने वाली हूँ, अलग से कुछ भी टिफ़िन नहीं बनाऊँगी, इसलिए और जल्दी-जल्दी मुझे बनाना पड़ा था क्योंकि स्वाविक बहुत जल्दी चला जाता है। स्वाविक तो 7:30 बजे ही स्कूल के लिए निकल जाता है, हस्बैंड तो 9 साढ़े 9 बजे तक निकलते हैं। तो इसलिए ना जल्दी-जल्दी सारा जो भी प्रसाद था वो मुझे बना के रेडी करना था क्योंकि स्वाविक के टिफ़िन में मैंने यही हलवा, चने और पूड़ी पैक करके देनी थी। उसका लंच ब्रेक 12 बजे करीब होता है, तो तब तक तो मेरी पूजा होनी ही जानी थी। साथ में भोग भी लग जाना था, इसलिए है ना मैंने उसे वही पैक करके दे दिया था। और अभी यहाँ पे हस्बैंड भी उठ के आ गए थे तो उनके लिए चाय बना दी थी और थोड़ा-थोड़ा दिन भी बाहर निकल आया था। तो बस अभी स्वाविक को भी मैंने उठा दिया था, स्वाविक रेडी हो रहा था तब तक मैंने उसका टिफ़िन बनाना रेडी कर दिया था। और उसके टिफ़िन में भी आज मैं यही दूँगी और साथ-साथ है ना भोग की जो प्रसाद की पूड़ियाँ होती हैं वो भी इस टाइम पे सेक लूँगी। तो बस 5-6 पूड़ियाँ उतार के मैंने सबसे पहले स्वाविक का टिफ़िन पैक किया था और जो भोग का प्रसाद था वो सबसे पहले निकाल दिया था। तो यहाँ पे स्वाविक का टिफ़िन पैक हो चुका है। आज स्वाविक का बिल्कुल जाने का मन नहीं था स्कूल, उसे थोड़ा-सा आलस आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि तुम चले जाओ। ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियाँ हो जाती हैं और फिर बच्चों के ऐसे ही ना थोड़ा बहुत पढ़ाई में पीछे रहते चले जाते हैं अगर आप छुट्टी कराते जाओ। तो बस मैंने उसको भेज दिया था स्कूल और वो अपने पापा के साथ नीचे बस तक चला जाएगा और उसके जाते के साथ ही मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो अभी अपने सारे पाठ वगैरह करूँगी, जो भी अग्यारी होती है वो करूँगी, हवन करूँगी और उसके बाद भोग का प्रसाद भगवान जी को चढ़ाऊँगी। तो पूजा वगैरह मेरी सब अच्छे से हो गई थी क्योंकि हस्बैंड इस टाइम पे उठे हुए थे, बच्चे अभी सो रहे थे, तो अच्छे से मैंने अपनी पूजा कर ली थी। और सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इसी बात की थी कि अगर बच्चे उठ गए ना तो पूजा नहीं हो पाएगी। बस हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उसके बाद सिया-टिया भी उठ गई थी तो इन्हें नहला के रेडी कर दिया था। और मैं कन्या है ना इन्हीं को दे देती हूँ, बाकी तो मैं अभी मुंबई में ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ ना, इसलिए ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। मुरादाबाद में रहते थे तो बहुत अच्छे से कंजक वगैरह हो जाती थी, पर यहाँ आके तो जैसे सब बंद ही हो गया है। तो बस अभी इनको सारा भोग वगैरह का जो प्रसाद है वो खिला दूँगी, इनके जो गिफ्ट्स मँगाए थे वो इनको दे दूँगी। उसके साथ-साथ है ना मैंने कुछ गिफ्ट्स और पैक किए थे जो मैंने शॉर्ट्स में डाले थे, वो मैं इनके स्कूल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो मैं तो नहीं जा पाई थी, मैं स्कूल में हैंडओवर कर आई थी और सिया-टिया ने ना वहाँ पे सब
जो बच्चे थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे सारे गिफ्ट। तो बस अभी ये रेडी हो चुकी हैं और इनकी आंटी आएंगी इनको पिक करने के लिए, तो ये लोग स्कूल चली जाएंगी। और उसके बाद मैं भी गई थी इनके स्कूल और बाहर से बाहर ही हैंड ओवर करके जो गिफ्ट्स थे ना वो दे आई थी, क्योंकि अगर मैं अंदर जाती तो ये लोग रोने लगती और मेरे साथ आने की जिद करती। बस इन लोगों को भेज के और सारे गिफ्ट्स वगैरह वहाँ पे दे के मैं अभी थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी। 11:30 बजे आज मैंने चाय और जो भी पूड़ी हलवे का प्रसाद था वो अपना खाया और अपना जो आज का उपवास था वो तोड़ा, और इस तरीके से रामनवमी का व्रत मैंने अपना पूरा किया। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया हो ये व्लॉग तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती रहूँगी इसी तरीके के छोटे छोटे व्लॉग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।